सक्सेस को रीडिफाइन करते हुए मैंने ये बात कही थी कि फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों आयाम में अगर हम थोड़े थोड़े कामयाब हैं, सफल हैं, तभी हम ओवरऑल या ऑल राउंड सक्सेस को पा सकते हैं। आज की बातचीत इस टॉपिक पर कि स्पिरिचुअल सक्सेस में बाधाएं क्या हैं। आसान तो है नहीं ये काम, कह देना, थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा सुन लेना, ये सभी कर लेते हैं, लेकिन इस पर एक्चुअली शिद्दत से चलना और इस पर यकीन के साथ चलना बड़ा मुश्किल काम है। चलने से पहले कौन सी बाधाएं हैं जिनका पता होना चाहिए। जब बाधाओं का पता होगा तभी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज हमें ये पता होना चाहिए कि बचपन से हमारे ऊपर किस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस काम करती हैं। समाज, ओवरऑल समाज एक ख़ास ढंग से अपनी गति से चल रहा है। उसमें हमारी स्कूल की एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक का जो एक सिलसिला है वो हमारे ऊपर बचपन से काम करता है। फिर हमारी साथ जो हमारे फ्रेंड का सर्कल है, पेरेंट्स की दुनिया है, वेल विशर्स की दुनिया है, और तमाम समाज के गुरु हैं जो मूवर्स एंड शेकर्स कहलाते हैं, और साथ ही इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं। वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं किसी भी एक एवरेज आदमी के माइंड को। अगर हम इस पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो सब तरफ से एक ही बात आती है, वो है अर्थ, 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 मनी, 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 इकोनॉमिक सक्सेस। चारों तरफ से एक ही बात दिमाग में आती है और वही बात घूमती रहती है किसी भी एवरेज इंसान के मस्तिष्क में कि और पैसा, और पैसा, और पैसा कैसे कमाया जाए और किस तरह से अपने आप को इकोनॉमिकली बेटर किया जाए। समाज उसी को रिकग्नाइज भी कर रहा है। अब ये सबसे बड़ी बाधा है स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए। सबसे बड़ी बाधा हमारी ये सोच कि हमें अपनी पूरी ताकत को, पूरी एनर्जी को सिर्फ अर्थव्यवस्था में लगाना है। जब ये सोच आपकी बन गई तो आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को हटाना होगा। आपका मीडिया, आपके अखबार, आपका टेलीविज़न, आपकी सिनेमा, आपका म्यूज़िक, आपकी फ़िलॉसफी, आपकी साइंस, आपका टेक्नोलॉजी, आपका ऑनलाइन कल्चर, आपका ये वर्चुअल वर्ल्ड, सब तरफ से एक ख़ास किस्म का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वो वाइब्रेशन आपके अचेतन में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वहीं से आपको वो इंस्ट्रक्ट करता रहता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है कि आपको ऐसे चलना है, ये करना है, ऐसे जीना है, ये पहनना है, ये खाना है, इस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी है, विच इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल ऑफ सेंस प्लेजर। भारतीय चिंतन की धारा में उपनिषदों का बड़ा महत्व है। उसमें चिंतन की दो धाराओं का जिक्र है, श्रेयोमुखी और प्रेयोमुखी। श्रेयोमुखी चिंतन जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जाता है, ले सकता है। प्रेयोमुखी चिंतन, प्रेयोमुखी भावधारा मनुष्य को इंद्रियों के सुख की तरफ ले जाती है। कॉमन सेंस से व्यक्ति हो या समाज हो, जब वो बन रहा होता है तब यही इंद्रियों के ज़रिए समाज को बनाना या इंद्रियों के सुख के ज़रिए अपना वैयक्तिक जीवन बनाना, इसी पर जोर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है या हुआ है, या समाज भी अग्रगति करता रहता है, तो धीरे धीरे ये रियलाइज़ होता है कि ये जो इंद्रिय सुख का चिंतन है ये फॉल्टी है, ये त्रुटिपूर्ण चिंतन है। तो होना क्या चाहिए? इंद्रियों की जो पार है, इंद्रियों से जो सूक्ष्म है, इंद्रियों को जो चलाने वाली सत्ता है, वही जिसे हम आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, शिव कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको जानना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और उसको जानना, उसको रियलाइज करने की जो गति है, जो मार्च है, जो मूवमेंट है, वही स्पिरिचुअल मूवमेंट कहलाता है। तो उसके लिए मनुष्य को इस इन्फ्लुएंस से सबसे पहले बचना होगा। अगर वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक
केवल इंद्रिय सुख की फिक्र कर रहा है तो किसी भी किस्म की आध्यात्मिक धारा, किसी भी किस्म का आध्यात्मिक चिंतन, किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल मूवमेंट संभव नहीं है। वो व्यक्ति, वो समाज बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्शियल है, उसे पहले इंट्रोवर्शियल होना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल मूवमेंट इनवर्ड मार्च है और आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो सूक्ष्म सत्ता जिसे सेल्फ कहा गया है, उसे जानने की कोशिश करनी होगी। तो इसके लिए पहले बाहर के इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचाना है, फिर एक प्रॉपर समय निकालना है। सुबह का समय, शाम का समय, कभी हो सकता है दोपहर का भी समय हो, वो समय निकालना है जिसमें अपने आप को एक्सक्लूसिवली एक्सटर्नल वर्ल्ड से विथड्रॉ करना है। तो ये टेक्निक आप धीरे धीरे सीखते हैं जब आप किसी टीचर के संपर्क में आते हैं। ये मैंने एक बात बताई कि स्पिरिचुअल मूवमेंट में इस तरह की बाधा ओवरऑल सोशल लेवल पे ही है, समाज के लेवल पे ही है। अब हम एक नज़र दौड़ाते हैं हमारे जितने प्रमुख प्रोफेशंस हैं वो भी कैसे कई बार रुकावट बनते हैं। हमारे जो चर्चित प्रोफेशंस हैं जिसमें डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इवन एक्टर्स एंड मॉडल्स एंड मीडिया के जो प्रमुख लोग हैं, फिर मैनेजर्स की एक बहुत बड़ी जमात, चाहे वो जनरल मैनेजर से लेके कॉरपोरेट का जो सीईओ है, वो वाली जो एक पूरी जमात है, उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि ये प्रोफेशंस भी अभी हद से ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव से चल रहे हैं, मनी माइंडेड हो चुके हैं, और अगर ये अपने आप को थोड़ा सा मनी की दुनिया से हटाएं नहीं तो किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल मूवमेंट संभव नहीं है। आज कोई अच्छा डॉक्टर किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन जब वो अपने बॉसेस को खुश करने की जब बात आती है तो उसे बिजनेस लाना पड़ता है। हॉस्पिटल भी बिजनेस कर रहा है, ऑपरेशन से बिजनेस होता है, ज़्यादा मरीज आने से बिजनेस होता है। तो इस तरह की चिंतन जब एक डॉक्टर के माइंड में आती है तो वो धीरे धीरे उसका माइंड मनी माइंडेड ही हो रहा है, उसके अंदर वो सेवा के भाव और कुछ करने की भावना जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती है। तो वरी और एंग्जाइटी का जो एरिया बढ़ जाता है, बिकॉज ही इज गेटिंग ए गुड सैलरी। सो गुड सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए वन हैज़ टू गेट बिजनेस। और यही हाल मैनेजर्स का है, इंजीनियर्स का है, आर्किटेक्ट्स का है, इवन लॉयर्स का तो काम ही है झूठ बोलकर क्लाइंट को थोड़ा सा इधर उधर करके अपने रुपए पैसे कमाना। तो ये तमाम जितने हमारे अच्छे प्रोफेशन हैं, मैं एक्टर्स की भी बात कहूँ, जिन लोगों ने अपने आप को पैसे के लिए बेच दिया है, उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। वो तमाम एक्टर्स, वो तमाम स्टार्स जो करोड़ों रुपए और 1000 करोड़, 2000, 10,000 की दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए भी किसी भी तरह की स्पिरिचुअल मूवमेंट संभव ही नहीं है। बिकॉज 24 घंटे में से 22 घंटे आप वही कर रहे हैं या 18 घंटे वो कर रहे हैं, और जब आप सो रहे हैं तब आपके सपनों में भी वही बातें आ रही हैं, आपका अचेतन मन भी उन्हीं ख्यालों से भरा है। तो किस तरह से आप विथड्रॉ करके एक नई गति पर काम करने लगेंगे? तो ये एक बड़ा ही जटिल प्रश्न भी है और जटिल समस्या भी है। इसीलिए देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग हम इस स्पिरिचुअल सक्सेस से बहुत दूर ही रहते हैं। केवल बातचीत के दायरे में उसको एक्सेप्ट तो करते हैं, स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उस पर चलने का मादा, उस पर चलने की शक्ति जुटा नहीं पाते। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी वजह ओवरऑल जो समाज की मुख्य धारा है उसकी वजह से है। तो बाय एंड लार्ज सबके लिए ये गति आसान हो सकती है अगर समाज की मुख्य धारा बदल दी जाए। अब समाज की मुख्य धारा बदलने में समय लगता है, समय लगेगा, और कब होगा ये कोई नहीं कह सकता। वो कॉस्मिक ड्रामा का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कब प्रेयोमुखी चिंतन से हटकर धारा श्रेयोमुखी हो जाएगी या गॉडवर्ड हो जाएगी, मैटर सेंटर्ड से चिंतन हटकर गॉड सेंटर्ड हो जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होता ज़रूर है। समाज एक चक्र है, वो चक्र घूमता रहता है। जो आज ऊपर है वो नीचे आ जाता है, जो आज नीचे है वो फिर ऊपर आ जाता है। इस तरह का व्हील जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, धाराएं बदलती रहती हैं।
लेकिन जब तक ये कॉस्मिक लेवल पे ना हो तब तक वो लोग क्या करें जिनके मन में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और जो इस पर चलना चाहते हैं, विश्वास रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उन्हें और ज़्यादा सतर्क होना होगा, उन्हें और ज़्यादा समझदारी से काम लेना है, उन्हें बाहर के इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचाना है। उन्हें, जैसा कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे या डिबेट करते थे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम स्कूल से इस पर चिंतन करते आए हैं, तो आज भी वो चिंतन जारी है। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। आजकल मैं कई दिनों से मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और मेट्रो में ट्रैवल करते ही एक चीज़ देखी कि कोई किसी से बात नहीं करता, जैसे ही मेट्रो में आए सब अपने मोबाइल में लग जाते हैं। ये मोबाइल एक यूज़फुल चीज़ है, मोबाइल कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल वेपन है, इसमें पूरा संसार समाया हुआ है, लेकिन इसके दुष्परिणाम खतरनाक हैं। इसके जो नुकसान हैं वो आने वाले समय में सबको पता चल ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मेंटल हेल्थ, ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी डेंजरस है और यही बात साइंस के लिए भी शुरू से कही जाती रही थी कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज़ वेरी डेंजरस। तो साइंस विदाउट स्पिरिचुअल वैल्यूज इज़ वेरी डेंजरस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहे हैं और स्पिरिचुअल मार्च तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे व्यक्ति को स्टैंड लेना पड़ेगा और एक नए किस्म के व्रत की तैयारी करनी होगी। मोबाइल से भी मुक्ति का व्रत लेना पड़ेगा। आपको मोबाइल किस तरह से यूज़ करना है, अपने बच्चों को किस तरह से यूज़ करवाना है, खुद इसका गुलाम कैसे नहीं बनना है, इस पर गौर करना पड़ेगा। इस पर बहुत ज़्यादा समय देकर अपने आप को इस गंदी आदत से बचाना पड़ेगा कि कुछ भी हो आप मोबाइल का सहारा लेकर अपना समय बिताते हैं या अपने ज़रा सी बोरियत को हटाने के लिए आप मोबाइल में चले जाते हैं। एक वक्त था, मैंने बहुत लोगों को, बहुत दोस्तों को देखा था, जब भी कहीं जाते हैं फ़ौरन वो टीवी शुरू कर देते थे। मैं हैरान होता था ये देखकर कि ये बग़ैर शोर के क्या जी नहीं सकते? थोड़ी देर भी शांत रहना, थोड़ी देर एकांत में रहना, थोड़ी देर अकेला रहना, क्या इसका आनंद नहीं ले पाते हैं लोग? लेकिन अभ्यास, हैबिट एक बड़ी चीज़ है। यही हैबिट मोबाइल की या हमारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की या और भी जितनी हमारी तमाम सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, उसकी जो आदत लगती जा रही है, वो अगर नियम पूर्वक न अप्लाई की जाए, संयम वहाँ पे अगर अप्लाई न किया जाए तो घातक है। मैं आज मोबाइल से ही और इस वर्चुअल मीडिया, ऑनलाइन कल्चर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए ही अपने वीडियोस बना पा रहा हूँ, लोगों तक अपनी बात कह पा रहा हूँ, तो ये इसका अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन अगर मैं 24 घंटे इसी के साथ लिप्त रहूँगा तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अगेन आपको एक ऐसा स्लेव बना देगी जिससे आप, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही लेवल पे आप डिजीज्ड या सिक होते जाएंगे। मेडिकल साइंस बहुत जल्दी इस बात को सबके सामने कह देने वाली है और शायद गवर्नमेंट भी एक नए किस्म का रूल ले आएगी कि मोबाइल का इस्तेमाल लगातार करना आपके ब्रेन के लिए हानिकारक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत रैशनल तरीके से करना होगा और जो समय बचेगा उसे हमें अपने स्पिरिचुअल मार्च के लिए निकालना है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ और ये जिस पॉइंट से मैंने अपनी आज की बातचीत शुरू की थी कि ऑब्स्टैकल्स जो हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। उसी तरह आप किस तरह की पुस्तक पढ़ते हैं, पता नहीं आज कितने लोग किस पुस्तक पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा जो मन है वो इम्प्रेशंस से बनता है। इम्प्रेशंस मतलब जो हमारे अंदर डाला गया है। जैसे आध्यात्मिक जगत में जो पहली सीढ़ी है वो श्रवण कहलाई जाती है। श्रवण का मतलब है सुनना, श्रावक बोलते हैं उस व्यक्ति को, उस एस्पायरेंट को। तो स्पिरिचुअल मार्च के लिए ये श्रावक बनना ज़रूरी है। तो श्रावक अगर सिर्फ ये देख रहा है या ये सुन रहा है कि कौन सा कपड़ा कहाँ मिल रहा है, किस स्टार ने किसके साथ अफेयर किया, किस पॉलिटिकल लीडर ने कहाँ क्या पॉलिटिक्स खेली, कहाँ कितनी हत्याएं हुई, कहाँ कितने रेप हुए, अगर यही बातें कानों में जा रही हैं तो उसका मन कैसा बनेगा, ये सोचने वाली बात है। वो मन दूषित होगा, वो मन पोल्यूटेड है, वो मन कंटामिनेटेड है, वो मन इम्प्योर है। वो इम्प्योर मन से किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल मूवमेंट संभव नहीं है।
तो पहला फर्ज आदमी का ये होता है स्पिरिचुअल मार्च के लिए, स्पिरिचुअल सक्सेस पाने के लिए, कि माइंड को अनकंटामिनेटेड, माइंड को प्योर बनाना पड़ता है। तो उस प्योर माइंड से ही मार्च संभव है। तो प्योर माइंड बनाने के लिए जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उससे बचना होगा, उससे मन को बचाना होगा। तो ये एक अलग तरह की ट्रेनिंग है, एक अलग तरह की लड़ाई है, एकदम एज पे रहने जैसा है। उपनिषद का सूत्र ही है ना, छुरस से धारा, चाकू के धार पे चलने जैसा है। अगर आप एकदम बह गए समाज की मुख्य धारा के साथ तो आप एकदम बह जाएंगे, और सिवाय एक क्लोन के, सिवाय एक पैरट के, सिवाय एक मशीन के आप कुछ नहीं हो सकते। तो अगर मशीन नहीं बनना है और मशीन का जानकार, मशीन को जानने वाला बनना है, तो अलग किस्म की लड़ाई है, अलग किस्म का मार्च है, अलग किस्म की मूवमेंट है। तो आप लोगों के जीवन में ये स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू हो और स्पिरिचुअल सक्सेस भी आपके जीवन में आए, विद द फिजिकल सक्सेस एंड द मेंटल सक्सेस, इकोनॉमिक सक्सेस, इंटेलेक्चुअल सक्सेस, इमोशनल सक्सेस। एवरी काइंड ऑफ सक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर द होलिस्टिक सक्सेस, फॉर ऑल राउंड सक्सेस। इस कामना के साथ कि आपको ये सभी क्षेत्र में कामयाबी मिले, आज की बात समाप्त करता हूँ। सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलता हूँ। नमस्कार।